दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। 78वां योम आज़ादी और हमारे साथ मौजूद हैं इंसान दोस्त ट्रस्ट के चेयरमैन लतीफ़ रज़ा साहब, जो कि 23 साल से योम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मना, कभी वो ललाम घर कराते हैं, कभी मुशारा, और इस बार उन्होंने बाइक रैली का एहतमाम किया है और बड़े बड़े अनामात रखे हैं। उसी के बारे में बात करते हैं लतीफ़ रज़ा साहब से। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साजिद साहब, आपकी मेहरबानी है, आप तशरीफ़ लेके आए और नीलाम घर के बात की आपने। और हम 23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये योम आज़ादी का प्रोग्राम करते हैं। मेरे आका नबी लजपाल ने इरशाद फरमाया कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन के साथ मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो इसको हम सामने रखते हुए हर साल ही बड़े जोश व खरोश से योम आज़ादी मनाते हैं। इस साल भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 14 अगस्त को शाम 7 बजे टी चौक से हमारी रैली जो है, मोटरसाइकिल रैली शुरू होनी है। और ये बाहर जो है वो बाहर वाला बाईपास से गुज़रती हुई ये शहर में दोबारा बाहर से इंटर होगी। और वहाँ पर मोटरवे के अहबाब भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। और शहर की मौजूद शख्सियात हमारे साथ होती हैं। वो सब मिलकर जो है ना वो जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि वहाँ पर बेशबहा कीमती इनामात हैं। पिछले साल जो हमने बड़ा इनाम था वो 10,000 और 5,000 का था, इसको हमने इजाफ़ा किया है और बड़ा इनाम इंशाअल्लाह 15,000 रुपये का और 10,000 रुपये का सेकंड इनाम होगा। और उसके अलावा काफ़ी तादाद के अंदर जो है ना वो लोगों को इनामात दिए जाएंगे बज़रिया कुरानंदाज़ी। और उसके अलावा जो है फ्लेम ऑन जो इधर पिज़्ज़ा सेंटर है, वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे पर्चियाँ देंगे वो पिज़्ज़े की शक्ल के अंदर। वो फिर आदमी जब भी चाहे वो उनकी दुकान पे जाकर वो पर्ची देगा और उनसे वो पिज़्ज़ा ले लेगा। ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। मैं अहलियान मियाँ चन्नू से ये गुजारिश करूँगा और बिलखसूस नौजवानों के लिए कि आप अहबाब इसके अंदर शामिल हों, रैली को कामयाब करें और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इज़हार करें। इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमें ज़रूरत है कि अभी हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी है और हमारा जज्बा जो है वो दीदनी होना चाहिए। लोग देखें कि ये जो है ना वो ज़िंदा कौम है और इनकी जो अफवाज है वो ज़िंदा है, ये लोग ज़िंदा हैं और अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए मैं अवामुन्नास से और बिलखुसूस नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ बिलखसूस नौजवानों से कि आपने हुल्लड़बाजी नहीं करनी। हमने जश्न आज़ादी को प्यार, अमन और शांति के साथ इसको मनाना है। ये ना हो कि आप सलेंसर निकाल लें और वहाँ पे आकर आप हुल्लड़बाजी करें। ये कोई पाकिस्तान का जश्न नहीं है। पाकिस्तान जो है वो किसी ने हमें तश्तरी में रख कर पेश नहीं कर दिया था, बल्कि इसके हसूल के लिए लाखों औरतें जो हैं वो बेवा हुई हैं। इसके हसूल के लिए लाखों बच्चे यतीम हुए हैं, तब कहीं जाकर ये कुर्रा अर्ज़ हमें नसीब हुआ है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम रैली निकालें, हम जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाएं, पाकिस्तान के से साथ मोहब्बत का इज़हार करें, लेकिन जो है उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए। इंतज़ामिया भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है और आप से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इंतज़ामिया की दी हुई हदायत पर भी आप अमल करें। इंसान दोस्त ट्रस्ट के जो ज़िम्मेदारान ने जो हदायत आपको दी होंगी उसके ऊपर आप अमल करें और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मिलकर निकलेंगे। इसमें कोई फ़िरका वारियत नहीं है, सब लोग हम इकट्ठे होंगे और हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रैली निकाल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक ज़िंदगी दी हम पाकिस्तान का जश्न मनाते रहेंगे। आप हमारे साथ हैं, आप आते रहते हैं, आप मिलते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही था कि पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद बना है और इनका पैगाम अवाम को यही कि पूरा अमन तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जाए। और जो इन्होंने रैली का इनेकाद किया है बाइक, उसमें बड़े इनामात रखे और मियाँ चन्नू की आवाम को पैगाम दिया कि उसमें भरपूर शिरकत करें। तो इनामात रखें, इसमें क्या तरीक़ाकार है और क्या शर्त व शराइत हैं? इसमें साजिद भाई बात ये है कि इसकी जो है ना वो 100 रुपये की 100 रुपीज़ की जो है ना वो एक पर्ची है। वो पिछले 3 साल से जब से हम रैली निकाले हैं पहले हम वो देते हैं दोस्तों को। उसके लिए ये होता है उसके ऊपर सारी चीज़ मेंशन होती है, वो उसने ले लेनी है।
उसका नंबर मोटरसाइकिल का उसके ऊपर दर्ज हो जाना है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी है, ये कोई बिज़नेस नहीं है, इसके तो लोगों को सिर्फ़ एक मोटिवेट करने के लिए कि वो आएँ वहाँ पे, और फिर ये हमें पर्चियाँ डालने में आसानी हो जाती है। वही पर्चियाँ जो है, एक हिस्सा उस आदमी के पास होता है और एक हिस्सा हमारे पास होता है, वो हम उसमें डाल देते हैं और फिर वो आदमी वो मोटरसाइकिल रैली में शामिल होता है। उसको शामिल होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो हम कुरानदाज़ी के ज़रिए हमारे नौजवान जो हैं, जब वो पर्ची निकलती है तो वो चेक कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल हमारे पास खड़ा है। ये नहीं है कि वो आदमी को 10 पर्चियाँ ले जाए और उसके बाद मोटरसाइकिल एक पे ऊपर आ जाए तो उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। हमने सिर्फ़ एक ही पर्ची देनी है, एक मोटरसाइकिल की, और वो शामिल होना ज़रूरी है। और वो फिर जब वहाँ पे शामिल होगा, उसको चेक किया जाएगा। अगर उसका 15,000 का प्राइज़ निकलता है तो हम उसको 15,000 देंगे, 10,000 का निकलता है 10,000 देंगे, नहीं तो नीचे बेशुमार कीमती इनामात होंगे जो हम उनको देंगे। इसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि उस आदमी का होना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल का होना ज़रूरी है। हमारे दोस्त जो है, हमारे मेंबरान जो हैं, वो इंसान दोस्त ट्रस्ट के, वो उसको चेक करते हैं कि क्या वो मोटरसाइकिल मौजूद है, मोटरसाइकिल का होना ज़रूरी है। तो वो लोग इसके ऊपर पर्ची बना लेते हैं अपनी। ये दुनिया में आपकी बार 14 अगस्त पे डबल खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। आर्मी की बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैं यकीनन जो है ना, वो अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अवामुन्नास को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारी जो है ना वो इज़्ज़त रखी है। और ये बहुत बड़ी ताकत, वो जो ये लोग कहते हैं कि हम उनसे जो है ना वो 3% ज़्यादा है, यानी कि एक पाकिस्तानी के हिस्से में 3 हिंदू आते हैं, लेकिन उनका गुरूर जो है वो खाक में मिल गया। वो लोग नाकाम हो गए। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कायम व दायम रहना है। कोई भी जो है वो बदनज़र इसको कुछ भी नहीं कर सकता। अफ़वाज पाकिस्तान और अवामुन्नास, ये सब लोग मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अवाम ने हमेशा जो है वह 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल का महाज़ हो, जो भी सिस्टम हो, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनको भी इसकी चीज़ का इदराक है, अफ़वाज पाकिस्तान को भी इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी है, और जिस फ़ौज के पीछे उसकी कौम खड़ी हो ना, तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दफ़ा खुशी जो है वो दुबाला होगी, जश्न दुबाला होगा, और इसको हम बहुत आलीशान तरीके से करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि ये अभी जो है वो हम अपने दुश्मन को मात दी है और उसको जो है वो नाकों चने चुबाए हैं। और वो लोग जो मीडिया के ऊपर बैठकर बातें करते थे, अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके जो राफेल जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं, और वो पहले कह रहे थे नहीं गिरे, अब उनके ही ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं जी फ़लाँ जगह पे जाके देख लो मलबा पड़ा हुआ है, उनके मुल्क में मलबा पड़ा हुआ है। इससे बड़ा क्या सबूत हम लोगों को दे दें? इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद साजिद। दुनिया है सहाफ़त की मियाँ चंद।